कभी कभी कुछ क्षण इतिहास बन जाते हैं, कभी कभी इतिहास एक क्षण में समा जाता है। 15 अगस्त 2025 नागपुर, जब लाखों दिलों की एक ही धड़कन थी, भारत माता की जय एक वादळ भारताचं नाम ही नहीं, ये एक ज्वाला बन चुकी है जो देश के कोने कोने से उठी। नागपुर के फुटाला परिसर में गूंज उठा देश प्रेम का सबसे बड़ा स्वर। भारत देश अपनी आजादी का 79वां साल बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हर जिला, हर शहर, हर जगह मना रहा है। लेकिन नागपुर में इस दिन का उत्सव जैसा मनाया गया और इस उत्सव के साक्षी बने हजारों शहरवासी। वैभव शिंदे पाटिल की अगुवाई में उनके साथीदारों ने इस अभियान को सफल बनाया। आइए देखते हैं इसकी एक शानदार झलक। शिवराजे ढोल ताशा की आवाज से जब गगन गूंज उठा, हर दिल में छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम जोरों से धड़कने लगा। बुजुर्गों की आंखों में गर्व के आंसू थे, युवाओं के चेहरे पर जोश और उम्मीद। और फिर आया वो पल जब पूरा देश थम गया एक ही समय पर। कार्यक्रम में जैसे दिल्ली में परेड होती है, ढोल ताशा परेड, मल्लखम, लेजिम, उसी प्रकार का हम नागपुर के नागरिकों के लिए यहाँ सुंदर ऐसा पिछले 7 सालों से ढोल ताशा, ध्वज और पथक, ऐसे मिनी राजपथ परेड, मिनी राजपथ थीम ऐसा हम आयोजन करते हैं। और हजारों के संख्या में हर बार ये नागपुर के नागरिक यहाँ आते हैं। और इस बार विशेष ऐसा रहा है कि जो महाराष्ट्र के सीएम है फडणवीस साहब और नितिन गडकरी साहब, इन्होंने खुद आह्वान किया है कि नागपुर के पब्लिक, नागपुर के नागरिक जहाँ पे भी होंगे तो 10:30 बजे यहाँ पे फुटाला तालाब पे राष्ट्रगान करें। ये मुहिम पिछले 6 राज्यों में और 700 से ज़्यादा जगह पे एक साथ राष्ट्रगीत होता है। तो हमारा आह्वान है कि 52 सेकंड देश के लिए सभी नागरिकों ने देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आप देखते होंगे पूरे भारत देश में अलग अलग मंडल है, अलग अलग संगठना है, वहाँ अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष होता है और संगठना कोई बढ़ती है, कोई नीचे जाती है। पर ये भारत का देश, भारत का कार्यक्रम है 52 सेकंड देश के लिए, इसीलिए नो गेस्ट नो चेयर, किसी के लिए रुकना भी नहीं, किसी को बैठना भी नहीं, क्योंकि सबसे पहले कोई भी पद पे जाने से पहले भारत के नागरिक होना जरूरी है। इसीलिए नो गेस्ट नो चेयर का हमने थीम, जब से ये चढ़वड़ शुरू हुई है तब से हम इसको भारत माता की जय, भारत माता की जय। 7 राज्यों से 450 स्थानों से लाखों भारतीयों ने एक साथ गाया जन गण मन। उस गूंज से आसमान भी झुक गया होगा। शिवकालीन युद्ध कला का प्रदर्शन, पारंपरिक लेजिम की लय, स्केटिंग डांस की आधुनिकता, हॉर्स राइडर्स एसोसिएशन, आदिवासी संस्कृति की झलक, हर एक प्रस्तुति जैसे भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य की झलक थी। आज के दिन स्वतंत्रता दिवस के यही बताना चाहूंगी कि बेटी बचाओ और महिला बचाओ, और जिस तरह देश आज स्वतंत्र है उसी तरह महिला को भी स्वतंत्र करिए। और आज हम लोग संस्कृति प्रोग्राम दे रहे हैं, तो इस संस्कृति प्रोग्राम हम लोग अपने कल्चर को अपना रहे हैं, ताकि हम चाह रहे हैं कि हम फिर से अपने प्रकृति में जा सके और स्वतंत्रता में रह सके। जब संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन हुआ, मानो हर एक नागरिक फिर से भारत से जुड़ गया। और वो भावना जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है, वो बस आंखों से बह निकली। खूप चांगला कार्यक्रम झाला, असाच होऊ द्या ना, असेच राहू द्या, असाच चालू द्या, म्हणजे झालं बस। भारत माता की जय म्हणत जा बस। यह सिर्फ एक उत्सव नहीं था, यह एक यज्ञ था, देशभक्ति का, एकता का और भारत की आत्मा को फिर से जगाने का। एक वादळ भारताचं आज नागपुर से शुरू हुआ एक तूफान जो पूरे भारत की अब गूंज बन चुका है। इस ऐतिहासिक जन जागृति को दिशा देने वाले वैभव शिंदे पाटिल, नागपुर महापालिका और हर नागरिक को हमारा शत शत नमन। जय हिंद, जय भारत। एक वादळ भारताचा, ये नाम तो आपने सुना ही होगा जी। नागपुर में रहकर काफ़ी सक्रिय है। तो आज 15 अगस्त के दिन में फुटाला परिसर में इन्होंने बहुत ही अच्छा एक आयोजन यहाँ पे प्रस्तुत किया है। उसका जो नेतृत्व किया है वैभव शिंदे पाटिल हमारे साथ नागपुर समय के साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे सीधा जानते हैं कि ये जो 15 अगस्त का दिन वो आज खास करके मना रहे हैं, ये मनाने के पीछे की क्या असली वजह है। जिस तरह से आप यहाँ युवा वर्ग को एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप अल्कोहल ना लें और पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, मोबाइल के ज़्यादा आप लत ना लगाएं। और यहाँ पे अलग अलग विभिन्न ऐसे पथक यहाँ पे दिखाई दिए, आदिवासी संस्कृति की झलक देखने को मिली। स्कूल ने भी यहाँ पे परेड किया। ये सब आयोजन आपने किया, आपके नेतृत्व के नीचे ये सब हो रहा है।
ये सब करने के पीछे की वजह क्या है और कितने दिन लगे ये सब करने? ही एक वादळ भारताचं एक चळवळ आहे. सर्व सामाजिक आणि धार्मिक ठिकाणी झेंडावंदन राष्ट्रगीत झालं पाहिजे यासाठी लोकांमध्ये जनजागृती करणारी चळवळ आहे. हे जे कार्यक्रमाचं आयोजन आहे हे माझ्या एकट्याचं नाही आहे आणि माझं नावसुद्धा इथं कुठं दिसणार नाही तुम्हाला. या चळवळीमध्ये जुळणारा प्रत्येक जण लीडर असतो. आज या चळवळीला 2016 पासून 10वं वर्ष सुरू आहे. 9 वर्ष कंप्लीट झालेलं आहे आणि या 10व्या वर्षाचा प्रोग्राम आहे. आणि सांगायचं तात्पर्य आहे की हे आयोजन याच्यासाठी केलं जाते की आज लोक स्वातंत्र्य दिवस हा सुट्टी म्हणून साजरा करतात. तसं पाहिलं तर जसे धर्माचे सण आहे तसा हा सुद्धा आपल्या देशाचा सण आहे. पण देशाच्या सणासाठी लोकांना आव्हान करावं लागते ही शोकांतिका आहे. पण एक वादळ भारतात चळवळीच्या माध्यमातून आम्ही लोकांना आव्हान करतो की हा देशाचा उत्सव तुम्ही साजरा करा, सुट्टी नका करू. आणि त्याच म्हणून आपण बघा आपण लोकांना जबरदस्ती करू शकत नाही आणि त्यामुळे आपण काय करतो की सार्वजनिक राष्ट्रगीताचे कार्यक्रम घेतो जेणेकरून लोक तिथे उत्स्फूर्त पद्धतीने सहभागी होतील आणि अशा पद्धतीचं आयोजन तिथं सक्सेस होईल. आपने कहा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी हमको जो राष्ट्रीय सन के तौर पे मनाना चाहिए और ये राष्ट्रीय सन है भी. जिस तरह से आपने कहा कि हमारा परिवार इस दिन मनाने के लिए बाहर जाता है तो यहाँ पे युवा वर्ग के साथ में यहाँ पे जो बुजुर्ग वर्ग भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है. मतलब सारे वर्ग के जो यहाँ पे लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा हुए. क्यों? इसके पीछे की वजह है एक वादा. ये जो है आपने 450 जगहों पे इसका सूत्र संचालन किया गया है. ये एक साथ में राष्ट्रगान को प्रस्तुत करना, झंडा फहराना, इसके पीछे की वजह तो आपने बता दी है. लेकिन ये सिर्फ एक दिन के लिए ना होते हुए ये निरंतर ये भावना जो है हमारी युवा वर्ग में रहना चाहिए, युवा पीढ़ी में रहना चाहिए. इसके लिए आपने और क्या क्या आपने संकल्प किया हुआ है? हा कार्यक्रम फक्त 2 दिवस होत नाही. 15 ऑगस्ट 26 जानेवारी हे 2 दिवस होत नाही. आम्ही वर्षभर शाळा कॉलेजेसमध्ये जाऊन याबद्दल संविधानाच्या अधिकार आणि कर्तव्याबद्दल जनजागृती करत असतो. बघा आपल्या संविधानाचं पहिलं कर्तव्य आहे देशाच्या राष्ट्रीय चिन्हांचा, राष्ट्रध्वजाचा आणि राष्ट्रगीताचा सन्मान करणे. आज लोक राष्ट्रगीत म्हणत नाही मग सन्मान कधी करणार. म्हणून आपण वर्षभर शाळा कॉलेजमध्ये जाऊन पहिले मुलांमध्ये जनजागृती करतो आणि नंतर मग हा प्रोग्राम घेतो. म्हणजे इथं जे एवढे विद्यार्थी दिसत आहे हे शाळा कॉलेज त्यानंतर पासआउट झालेला म्हणजे इथं जे उपस्थित आहे ते MNC कंपनीचे मालक सुद्धा इथं आहेत जे आमच्यासोबत लीडर म्हणून सहभागी आहे. या चळवळीमध्ये जुळणार प्रत्येक जण लीडर आहे. म्हणजे इथं कोणी प्रेसिडेंट नाही. नो गेस्ट, नो चेअर, नो स्टेज. त्यामुळे हा कार्यक्रम लोकसहभागातून मोठा होत जातो. आणि आज हा कार्यक्रम 7 राज्यात आहे. महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा या सर्व ठिकाणी 450 ठिकाणी एक साथ सामूहिक राष्ट्रगीत होत आहे. आणि नक्कीच यावर्षी आता आमचा एक्झॅक्ट आकडा आलेला नाही आहे, तो 500च्या वर राहील यावर्षी. तर अशा पद्धतीचा कार्यक्रम होत असतो. एक आखिरी सवाल, वैभव शिंदे पाटिल खुद एक युवा है और युवा होने के नाते वो युवा पीढ़ी को है बहुत अच्छे से समझता है. तो ऐसे में ये जो एक दिन आप उत्सव मना रहे हैं ये उत्सव को आप किस तरह से याद करेंगे और किस तरह से आप चाहेंगे कि युवा वर्ग इसे सालों से याद करे? क्योंकि यहाँ पे फुटाड़ा परिसर में जिस तरह से यहाँ पे संचालन किया गया है, प्रस्तुति सादरीकरण दिया गया हुआ है, इसका किस तरह से उन्होंने अनुभव लिया, क्या बताना चाहेंगे इसके लिए आप? देखिए ये जो आयोजन है वैसे तो ये हमारा प्रोग्राम जो है हम कहते हैं कि झंडा वंदन और राष्ट्रगान करें 52 सेकंड का. ये पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटा कार्यक्रम 52 सेकंड का राष्ट्रगान, इतना ही हमारा कार्यक्रम है. लेकिन ये जो मिशन राजपथ आप देख रहे हैं, ढोल ताशा अखाड़ा लेजिम अरे अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सिर्फ हम लोगों को इकट्ठा करने के लिए करते हैं, है ना. और हमारा जो मेन उद्देश्य है, सर्वोच्च ध्येय जो है वो ये है कि पूरे भारत देश को एक ही टाइम पे खड़ा करना राष्ट्रगान के लिए और तिरंगे को सलामी देने के लिए. ये हमारा उद्देश्य है. वो जब तक खत्म नहीं होता तब तक हम कार्य करते रहेंगे. अगर युवा पीढ़ी अगर राजनीति की ओर बढ़ना चाहती है लेकिन वो बढ़ती नहीं है क्योंकि वो डरती है कि राजनीति उन्हें रास नहीं आती. लेकिन अगर यही युवा पीढ़ी अगर खुद में अगर राहुल गांधी देखे या फिर अखिलेश यादव देखे या फिर ऐसे कई अन्य नेता हैं, अगर उन्होंने अगर ये भावना रखते हुए अगर काम किया तो किस तरह से हमारा देश आगे बढ़ सकता है? देखिए सोशल मीडिया के माध्यम से जो सोशल मीडिया पोस्टिंग वगैरह अभी हो रहे हैं, प्रोपेगेंडा चल रहा है, उसमें क्या दिखाया गया कि पॉलिटिक्स से खराब है ना. तो जैसे इतिहास है, जैसे भूगोल है, वैसे भी राजकारण एक सब्जेक्ट है. तो उसको सब्जेक्ट की तरीके से देखना चाहिए. लोग आज कीचड़ की तरीके से राजकारण देखते हैं. लेकिन एक वादळ भारत है जो प्लेटफॉर्म है, ये कोई पॉलिटिकल नहीं है, कोई सामाजिक संस्था नहीं है. ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है युवाओं के लिए ताकि वो यहाँ पे आके लीडरशिप सीख सके, फिर बाद में उनकी जो भी विचारधारा हो वो उसमें आगे बढ़ सकते हैं. लेकिन मैं ये कहूँगा कि राजकारण के सिवा देश आगे बढ़ नहीं सकता. तो राजकारण समझना चाहिए सब युवाओं ने. और ये प्लेटफॉर्म है, आप आइए, लीडर बनिए और जहाँ पे आपको जाना है वहाँ जाइए.
देश धर्म पंथ डजंट मैटर। तो ये थे हमारे साथ में वैभव शिंदे पाटिल जो इस अभियान को आगे लेके जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ये अकेले नहीं, उनके साथ उनकी पूरी टीम है और टीम वर्क यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कैसे फुटाड़ा तालाब परिसर में यहाँ पे जो है 2 पथकों ने यहाँ पे अपना प्रदर्शन किया है। यहाँ पे आदिवासी जो क्षेत्र है आदिवासी की भी संस्कृति की झलक यहाँ पे दिखाई दी। स्कूल है यहाँ पे, स्कूल ने भी अपनी झंडा फहराते हुए यहाँ पे पथ संचलन किया। हमें याद दिलाता है कि वाघा बॉर्डर पे किस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। तो उसी तरह यहाँ पे नागपुर के इस परिसर में जो प्रसिद्ध है यहाँ पे भी एक सूत्र संचालन किया गया। एक अनुभव यहाँ के नागपुर वासियों ने यहाँ पे साझा किया है, यहाँ पे अनुभव किया हुआ है कि किस तरह से 15 अगस्त और 26 जनवरी सिर्फ घूमने फिरने का एक जरिया नहीं तो एक राष्ट्रीय उत्सव है। तो इसको हंसी खुशी बनाइए क्योंकि इसी दिन हमें आज़ादी मिली थी और हमारा भारत देश जो है 29 साल का हो चुका है। हमें आज़ादी मिली थी, 29 साल हो गया है। तो किस तरह से युवा वर्ग यहाँ पे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। आप देख रहे हैं नागपुर समय कैमरा पर्सन स्वप्निल धारगाव के साथ रिंकू पांताव ने फुटाड़ा परिसर नागपुर।